भाई गायक को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे संचालन के लिए यहाँ पर उपस्थित किया। यहाँ पर हमारे भीतरा विज्ञान पाठशाला द्वारा बापूनगर में जो संचालक भाई गायक जैन उदयपुर एंड सौमिल जैन दलपत को चलाते हैं, उन्हीं पाठशाला के छोटे छोटे बालकों द्वारा आज यहाँ पर लघु नाटिका सच्ची जैन कौन। जो बच्चे जैन कुल में तो जन्म ले लेते हैं, लेकिन जैन कहलाते क्या हैं, जैनों के लक्षण क्या हैं, ये सब उन्हें नहीं पता। बच्चे क्या, उनके माता पिता को भी नहीं पता होगा कि सच्चे जैन क्या कहलाते हैं। हमारे शहर में, गली में, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में ऐसी कई जगह हमें ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं। आज सच्ची जैन किसे कहते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, यह लघु नाटिका हमारे बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। तो प्रस्तुत करते हैं सच्चे जैन कौन। ये डायलॉग आप लोगों को समझ में ना आया हो तो फिर से रिस्टार्ट कराएं, माइक की प्रॉब्लम के कारण। नहीं, फिर से। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, दूध गिर गया। दूध गिर गया? अगर सासू माँ को पता चलेगा तो पूरा घर हेड पे उठा लेंगी। तो अब क्या करे? क्या करे मतलब क्या करे? जाओ जाके और दूध लेकर आओ। मम्मी मम्मी भूख लगी है। अरे मेरा रेड क्या ईट करेगा? समोसा खाएगा, नूडल्स खाएगा, मैगी खाएगा, फिर बर्गर खाएगा। मम्मी मुझे नहीं खाना। चल हट, तू तो अपने पापा में गया है, बेलन खाएगा। चल तुझको कुछ खिला के लाऊं। ले आई दूध? जी दीदी, फ्रिज में भी रख दिया। अब गरम के से मेरी माँ करेगी। अरे वो तो सुबह सुबह क्या बोलती है, उससे क्या कहते हैं? जय जय, उससे क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र। हाँ, उसका मतलब क्या होता है? दीदी आप तो मुझसे इतनी बड़ी हैं। दीदी आप तो मुझसे इतनी बड़ी हैं, जैन धर्म में पैदा हुई है, आपको जय जिनेंद्र का मतलब नहीं पता? अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तू अपने उपदेश मत दे।
अब कहाँ चली? मंदिर जा रही हूँ। अरे राज मंदिर कौन सी मूवी लगी है? उसमें तो अभी बहुत टाइम है। मैं राज मंदिर नहीं जा रही, मैं जिन मंदिर जा रही हूँ। उसमें कोई टाइम नहीं होता, तब मन चाहे जब चले जाओ। हाँ हाँ, मैं तो चली ब्यूटी पार्लर। आस्था ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है, और दहेज भी इतना कम लाई है, और डेली देखो तो पूजन भक्ति स्तुति। इसे तो बस अपने काम से जी चुराना है। बेचारे देवर जी की तो लाइफ भी खराब हो रखी है। अरे क्या हुआ, किसे याद कर रही हो सुबह सुबह? वही अपनी आस्था। अब उसने क्या कर दिया? मेरा दिमाग खराब करके रखा है। लो आ गई महारानी। जी माँ जी। लाई माँ जी। लो हो गया नॉन स्टॉप स्पीकर चालू। ये क्या, सिर्फ चाय लाई हो? नाश्ता कौन लाएगा? वो मैं होटल से मंगाऊं? माँ जी आपने तो सिर्फ चाय मांगी थी। तो चाय मांगी थी तो सिर्फ चाय लाओगी? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया नहीं कि चाय के साथ नाश्ता भी लाते हैं? माँ जी आप हर बात में मेरे घर वालों के ऊपर क्यों चली जाती है? ये तो उनके नाम की माला जपे क्या? वैसे भी कौन सा महान काम कर दिया उनने? एक तो दहेज भी नहीं दिया, ऊपर से तुम इस घर पे बोझ बन के बैठी हो। तुमने तो सर ही खराब कर दिया मेरा। अब सर दबाओ। मम्मी मम्मी, दादी दादी। अरे अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दादी ये देखिए, मेरे खाने में कॉकरोच गिर गया। अरे तो क्या हुआ, इसे निकाल के खा लो। वैसे भी ये खाना बर्बाद तो होगा नहीं, तुम्हें ये ही खाना पड़ेगा, और कोई दूसरा खाना बनाएगा भी नहीं, तो तुम इसे खा लो। नहीं दादी, मैं ये खाना नहीं खा सकता, ये मांसाहारी जैसा है। अरे तुम्हें कब से पता लगने लगा कि मांसाहारी क्या है और शाकाहारी क्या है? हाँ दादी, ये खाना मांसाहारी है और इससे हमारी पेट में दर्द होता है और तबीयत भी खराब हो सकती है और बीमारियां भी फैल सकती हैं। दादी दादी दादी, भैया सही बोल रहे हैं, हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। दादी दादी, भैया सही बोल रहे हैं, हमें भी ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दादी दादी, मैं भी ऐसा भोजन कभी नहीं करूंगी। हाँ माँ जी, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमें खाना रात को नहीं खाना चाहिए। और मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि हमें खाना रात को नहीं खाना चाहिए, और अगर हम रात को खाना खाएं तो हमारा पेट दर्द होएगा और हमें अनेक बीमारियां भी हो जाएंगी। हाँ माँ जी, मैं भी एक दिन मंदिर गई थी, वहाँ पंडित जी बता रहे थे कि हमें सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब हमारी छोटी बहू आस्था सही कह रही थी, पर हमने उसकी एक ना सुनी। उसे कितने ताने दिए, उसके बारे में कितना भला बुरा कहा, उसके परिवार के बारे में कितना भला बुरा, और तो और उससे दहेज की भी मांग की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत अफसोस है कि हमने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो अब क्या करें माँ जी? तो अब क्या करें मतलब क्या करें? हम जाएंगे, उससे क्षमा मांगेंगे और उसके नियमों का पालन करेंगे। अच्छा, तो देर किस बात की, चलो। बहू, ओ बहू। आस्था, ओ आस्था। कहाँ हो बहू? क्या हुआ माँ जी, कुछ काम था? हमें तुमसे क्षमा मांगनी थी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें क्षमा कर दो आस्था।
मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें दहेज के बारे में बात की, तुम्हारे परिवार वालों को और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहा। मुझे माफ़ कर दो आस्था। हाँ आस्था, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत डांटा और टोका भी बहुत और ताने भी बहुत दिए। आस्था मुझे माफ़ कर दो। आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? अगर आपको अपनी गलतियों पे इतना ही अफसोस है तो आप भी उन नियमों का पालन करें जो मैं करती हूँ। हम मनुष्य गति में बड़ी ही दुर्लभता से आए हैं। ऊपर से हमारे महान पुण्य का उदय हमें उच्च कुल व श्रावक पर्याय व महान जैन धर्म मिला है। हमें श्रावक पर्याय के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको नियमों के बारे में तो पता ही नहीं होगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। महावीर भगवान कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान की पानी नित्य जिनालय जाएगा। हम सभी को श्रावकों के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हम सभी छान के पानी नित्य देव दर्शन करें। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग भी छान के पानी रात को भोजन नहीं करें और नित्य देव दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करें। यही एक सच्चे और अच्छे श्रावक के नियम है। हम आज से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम छान के पानी नित्य देव दर्शन करेंगे। जय जिनेंद्र। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो जैन धर्म की जय। तो देखा आप लोगों ने, छोटी सी तैयारी। इन बच्चों की विगत कई दिनों से प्रैक्टिस में भी एग्जाम चल रहे थे, फिर भी जब भी बुलाया इनको तब ये प्रैक्टिस करने के लिए आए। तो इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। यहाँ पर श्री वीतराग विज्ञान पाठशाला प्रतिदिन भाई गायक जैन उदयपुर और सौमिल जैन दलपतपुर लेते हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी अपने अपने गांव में और जो जयपुर के हैं वो भी आसपास की मंदिर में पाठशाला लगाएं और अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि बहुत से बच्चों को सच्चे जैन के नियम या मंदिर जाना इत्यादि नहीं हो पाता। और बहुत से बच्चों के पास कारण भी हो जाता है कि सुबह सुबह स्कूल जाना, तो 5 मिनट में मंदिर के दर्शन करके आ सकते हैं। तो ये नियम ना चलाएं। और अब यहाँ पर सभी बच्चे एक पोयम बोलेंगे। तुम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि का नाम नहीं है, सबसे सुंदर मेरा नाम, मात्र है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जय जिनेंद्र। हेलो हेलो। पाठशाला के बच्चों ने बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रदर्शन किया। इनको 500 रुपये संवेद गांधी की ओर से, केसी जैन साहब बंडा की ओर से 500 रुपये, प्रेमचंद जी दौसावाला की ओर से 100 रुपये और गायक जैन उदयपुर 500 रुपये और 500 रुपये मेरी ओर से। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तैयारी कराई
उनको भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सुबह सभी समय पे पधारें। सबसे पहले गुरुदेव की सीढ़ी सुबह 5 बजे आरंभ होती है।